Yes, this slide. So I'm going to talk about like every step in this slide, how to get permanent residency in Germany. अब आप देखें जर्मनी के अंदर आप परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए आपको इन स्टेप से गुजर के जाना होगा. सो पी आर बेसिक्स क्या है? Niederlassungserlaubnis, settlement permit, indefinite stay to work in Germany. So indefinite stay मतलब परमानेंट होता है. ये डिफरेंट होता है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट से. तो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताई. अब टाइप्स जो पिछली स्लाइड में भी मैंने मेंशन की थी, टाइप्स कौन कौन सी हैं. देखिए यहाँ पे मेजरली 5 किस्म की आपको टाइप्स टाइप से मुराद है किस रास्ते से आपको मिल सकती हैं. स्टैंडर्ड जो है वो जो पीआर लेने की वो 5 इयर्स है. अगर आप ओवरऑल आप अगर 5 साल जर्मनी में हैं, आपके पास फुल टाइम जॉब है, तो फिर आप डायरेक्टली पीआर के लिए एलिजिबल हैं एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर. ये पहला रास्ता है. दूसरा रास्ता और सबसे फास्टेस्ट और आसान रास्ता जो कि पिछली स्लाइड में भी मैंने मेंशन किया, ब्लू कार्ड होल्डर. अब ये ब्लू कार्ड होल्डर कौन से होते हैं, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है. ब्लू कार्ड होल्डर वो लोग होते हैं जिनकी एनुअल ग्रॉस जो सैलरी होती है वो 45,000 या 50,000 के दरमियान होती है. तो लेट्स से अगर आपको जर्मनी में कोई जॉब ऑफर होती है, देन उसकी जो ईयरली जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 45 टू 50,000 के बिटवीन होती है. दैट मीन्स आप ब्लू कार्ड के मतलब के लिए एप्लीकेबल हैं, मतलब एलिजिबल हैं, सॉरी. तो उसका ये फ़ायदा होता है, अगर आपके पास ब्लू कार्ड है, आपकी सैलरी हाई है, तो उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको जो पीआर मिलेगी वो 21 से 33 महीनों के अंदर. लेट्स से आपका ब्लू कार्ड आज मिला है, तो आज से 21 या 33 महीने आप गुजारें तो आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब ये 21 से 33 का क्या मतलब है? अब 21 महीनों के बाद आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास B2 जर्मन लेवल हो. तो ये एक मतलब फास्टेस्ट वे ऑफ एक्वायरिंग पीआर इन जर्मनी. अगर आपकी जर्मन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, आपने चलो लेट्स से A2 या B1 किया हुआ है, तो फिर आपको आप कह सकते हैं कि आपको 33 मंथ्स लगेंगे पीआर विद ब्लू कार्ड. तो आप जल्दी से ज़बान सीखें. आप 2 साल से भी कम अरसे में अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो यू कैन गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी इन जर्मनी. फिर उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी होती है वो हाईली स्किल्ड की होती है. हाईली स्किल्ड से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं, तो आपने इंजीनियरिंग के रेलेवेंट ही एक जॉब ली है, लेकिन आपकी जो सैलरी की जो लिमिट है वो इट्स बिटवीन लाइक 40,000 टू लाइक 45,000 पर ईयर ग्रॉस में इतनी है. तो आप ब्लू कार्ड नहीं मिलेगा आपको, वो स्किल्ड जो रेजिडेंस परमिट है वो मिलेगा. आई थिंक ये 18B बनता है शायद, पैराग्राफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज है. तो उससे आपको ये हाईली स्किल्ड का